बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ हम बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्टीम रोस्ट आपको बनाना सिखाएंगे और ये इतना बेहतरीन है, इतना शानदार बनता है कि सब आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको दावतों में बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, किसी भी मौके पे आप इसको ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे तो आपने मुझे आसान है और हर कोई है कि आसानी से बना सकता है। लगी इसके लिए आपको किसी भी स्टीमर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं रेसिपी। गोश्त हमने तकरीबन 2 किलो ले लिया है और इसमें हमने ये लेग लिए हैं कुछ और सीने के पीस लिए थे। तो मैं सबको इस तरह से मैंने 1 कप सिरका लिया है और 1 चम्मच इसके अंदर ज़र्दा रंग डाला हुआ है जिससे हम इनको कोट कर रहे हैं। ज़र्दा रंग जो है सिरके के साथ आप जब इस पर लगाएंगे तो ये कमर्शियल तौर पे जैसे बाज़ारों में आपको मिलता है सेम उसी तरह का इसका कलर आएगा। अब इसको आपने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये सारे गोश्त को हमने इस तरह से सारे पीसीस को लगा लिया था, ज़र्दा रंग और सिरका। और ये देखें इस तरह के लेग पीस हैं, इनको भी हमने कट लगा लिए थे। गोश्त जैसा भी हो आप इसको हल्का सा सिरका और ज़र्दा रंग लगा के छोड़ दीजिए। तो अब हमने क्या करना है, ये गोश्त के जो बड़े पीस हैं उनको आपने इस तरह कट भी लगाने हैं ताकि जब हम मसाला इसके ऊपर लगाएंगे तो अच्छी तरह से इनके ऊपर मसाला लग जाए। अब हमने सबसे पहले बड़ा पैन ले लिया और इसके अंदर हम अब इस पर डालेंगे 1 कप जितना फुल क्रीम दही है मेरे पास। इसको अच्छी तरह से बीट करके फेंट के फिर आपने शामिल करना है। 1 कप हमने दही डाल दिया इसके अंदर। अब आप इसके अंदर शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक 2-2 चम्मच, मतलब आप समझे मैंने 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की है क्योंकि 2 किलो हमारा गोश्त है तो तकरीबन 4 चम्मच हमने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली। 1 बड़ा पैकेट जो है ऑल पर फ्रेश क्रीम जो है उसका हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर जो है करी पाउडर ऐड कर रही हूँ। करी पाउडर ये होममेड करी पाउडर है जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर सूखा धनिया शामिल करेंगे। 3 से 4 बड़े चम्मच जितना सूखा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है, तकरीबन 1.5 चम्मच। आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और इसके साथ ही इसमें हमने अब थोड़े से मसाले और शामिल करने हैं जो कि इसके साथ ही टमाटो केचप भी बल्कि ऐड करनी है। तो पहले टमाटो केचप ऐड कर देते हैं। तकरीबन ½ कप जितनी टमाटो केचप है जो कि इसमें आपने शामिल कर देनी है। आप गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं और टमाटो केचप भी। अब ये चिकन टिक्का मसाले का पैकेट है मेरे पास जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और किसी भी कंपनी का आप लेके शामिल कर दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका और अच्छा हो जाएगा इसका। और आप इसके अलावा इसके अंदर अब हम सिरका शामिल कर रहे हैं। 1/4 कप जितना आपने ये डाल देना है सिरका। पहले भी सिरका लगा के हमने इसको रखा था तो उसको हमने निकाल दिया था जब यानी कि सिरका उसमें से ख़त्म हो गया था। जो जितना इसमें लेना था सिरका ले लिया। अब बाकी हमने अभी सिरका इसमें शामिल कर दिया है मैरिनेशन के लिए। गरम मसाला इसमें ऐड कर देना है और चाट मसाला ऐड करना है। तो ये मैंने 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला मिक्स करके रखा था, सबको इसमें ऐड करके मिक्स कर दिया मैरिनेट करने के लिए रख। तो आपके पास चाट मसाला है तो बस आपने चाट मसाला डालना है, टिक्का मसाला डालना है और बाकी जो मसाले डालने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इस तरह से इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख सकते हैं या 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने रखा है। और अब मैं इसको ये पैन ले लिया है मैंने इसको और अब इसके अंदर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ इस टिक्के को। ये देखें मैंने ऑयल जो है तकरीबन इसमें ½ कप से थोड़ा सा कम ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अब इसके अंदर आपने गोश्त को इस तरह से असेंबल करना है तरतीब से कि एक दूसरे के ऊपर ना आए पीस। आप इसको चाहें तो जब आपने दावत वगैरह के लिए बनाना है 1 रात पहले मैरिनेट इस तरह करके आप रख सकते हैं गोश्त को और आप इसको बेक भी कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन आपका ये बेक हो जाएगा। आपने 180 डिग्री पे इसको 40 मिनट के लिए आप ओवन की ट्रे में रख के तो इसको प्री हीट ओवन में बेक कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन आपके ये स्टीम रोस्ट या चिकन टिक्का जिस तरह भी बनेगा बहुत शानदार बनेगा। अभी हमने इसको इस तरह से मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। मैंने सारा ही गोश्त इसके अंदर डाल दिया है और ये देखें
बस गोश्त को आपने ये करना है एक दूसरे के ऊपर ना आए। अब ये दही और क्रीम है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा ये अपना पानी छोड़ेगा, लेकिन कोई हर्ज नहीं। आपने इसको बस साइडें इसकी आपने पलटाते जाना है और इसको कवर कर देंगे हम। 5 मिनट के बाद मैं इसको देख रही हूँ। अब ये देखें बबलिंग करने पे आ रहा है, तो ये देखें मैंने इसको पहले भी पलटाया था। अब हम पलटाएंगे तो इसमें ये देखें कलर आना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आपने इस तरह से इसको साइडें जो हैं इसकी टर्न करते जाना है। अब इसी तरह से आप इसको चेंज करते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगने पाए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दही और क्रीम का ही पानी है, जिसकी वजह से ये इतना शानदार सा इसका टेक्सचर आ रहा है। अब आपने इसको साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा कर देना है ताकि जो नीचे मसाला है इसका ग्रेवी सी जो नज़र आ रही है ये खुश्क होने लग जाए। गोश्त हमारा तकरीबन 70-80% टेंडर हो चुका है। और अब आपको ये देखें इस तरह से गोश्त के आपने पीसीस जो हैं उनको थोड़ा सा हिला जुला के साइडों पे कर देना है, ताकि मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है आपने, ताकि ये जो ग्रेवी है ये ड्राई होने लग जाए। अगर आप ग्रेवी वाला चाहते हैं तो ये आपकी बहुत अच्छी कढ़ाई भी बन सकती है, लेकिन हम इसको ड्राई करेंगे तो अब इसको ड्राई होने देते। ये देखें फुल हाई फ्लेम अब मैंने कर दिया है ताकि अच्छी तरह से हमारा ये गोश्त जो है ड्राई होना शुरू हो जाए, इसकी ग्रेवी जो है। अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको दोबारा से कवर कर दिया है ताकि गोश्त की जो बाकी कसर है वो भी पूरी हो जाए, इनके गोश्त हमारा पूरा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो इसको अब हमने ढक्कन दिए बगैर ही इसी तरह से कुक करते रहना है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये गोश्त देख लें अब आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर देखें आपके सामने, बहुत अच्छी सी इसकी हमने जो स्टीम बनाई थी उसी में ही ये गल गया है, पक गया है। और अगर आप ऑयल कॉन्शियस हैं तो आप सिर्फ 2 चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत बेहतरीन बन जाएगा। इसका कलर देखें आप कितना शानदार सा आ रहा है। तो इसी तरह से ये सारा गोश्त जो है ये तैयार हो रहा है। आप इसको चिकन टिक्का भी कह सकते हैं, स्टीम रोस्ट भी कह सकते हैं। बहुत मैं कहती हूँ इसको आप 10 किलो भी बनाएंगे ना तो ये इतना ही शानदार बनेगा जितना आपका ये 2 किलो बन रहा है। तो बस आपने गोश्त को हल्का सा बस इसकी साइडें चेंज करते रहना है ताकि नीचे ना लगे। और ये देखेंगे खाली नज़र आ रहा है ना, अब आपको मसाला सारा ही इसका खुश्क हो गया है, गोश्त में जज़ब हो गया है, गोश्त पे लग चुका है। अब 10 मिनट के बाद मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत इसकी लुक है और जायका और इसकी जो खुशबू आ रही है सारे घर में, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें ऑयल इसका बिल्कुल अलहदा से हो गया है और ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे पीस तो हमारे जो हैं वो बच्चों ने साथ साथ ही खा लिए, तो ये बड़े पीस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख अल्हम्दुलिल्लाह देखें आपके सामने है, बहुत बेहतरीन और खूबसूरत इसका कलर आया है। और मसाला सारा देखें ख़त्म हो चुका है, मसाला सारा जो है वो गोश्त के ऊपर लग गया था। तो जिस तरह ये 2 किलो चिकन बनाया है इसी तरह आप 10 किलो भी बनाएंगे तो सेम यही तरीका आपने फॉलो करना है। इसको ईद पे या दावतों में किसी मौके पे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी ये चिकन स्टीम रोस्ट की आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप अपने लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं और दाद वसूल कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।